ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू पंचांग के अनुसार अजा एकादशी का व्रत प्रत्येक साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस वर्ष अजा एकादशी का व्रत 10 सितंबर 2023 दिन रविवार को किया जाएगा। एकादशी का व्रत रखने और पूजन करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। साथ ही एकादशी अजा एकादशी के दिन पूजन के समय व्रत कथा सुनने से पूरा पूजा का फल मिलता है और व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए यह व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। अजा एकादशी व्रत भगवान विष्णु को अतिशय प्रिय होते हैं। जो भी श्रद्धालु एकादशी का व्रत धारण करते हैं वह भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा के भागीदार होते हैं। इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु की तथा माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना होती है। एकादशी के दिन व्रत उपवास रखकर रात्रि जागरण करके श्री हरि विष्णु जी का पूजन अर्चन तथा ध्यान किया जाता है। इस व्रत को धारण करने वाले जातक सभी कष्टों से निवारण पाते हैं और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हालांकि एकादशी के दिन कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, जो इस प्रकार हैं। अजा एकादशी व्रत के दिन भूल कर भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। अजा एकादशी व्रत में रात को सोना नहीं चाहिए। व्रती को पूरी रात भगवान विष्णु की भक्ति मंत्र जप और जागरण करना चाहिए तथा विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम का पाठ भी करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन भूल कर भी चोरी नहीं करनी चाहिए। इस दिन क्रोध और झूठ बोलने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और शाम के समय सोना नहीं चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाला व्रती इस दिन सुबह उठकर जल्दी स्नान कर लेना चाहिए और भगवान विष्णु की प्रतिमा या उनके चित्र को स्थापित करना चाहिए। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा और अर्चना करनी चाहिए। पूजा के दौरान भगवान श्री कृष्ण के भजन और भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहना चाहिए। प्रसाद तुलसी जल फल नारियल अगरबत्ती और फूल देवताओं को अर्पित करने चाहिए। पूजा के दौरान मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। अगली सुबह यानी द्वादशी पर पूजा के बाद भोजन का सेवन करने के बाद अजा एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। मान्यता है कि अजा एकादशी की कथा व्रत सुनने पढ़ने से अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन अजा एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए, जो इस प्रकार है। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, अजा एकादशी का व्रत क्या है तथा इसे क्यों धारण किया जाता है? इसको धारण करने से क्या लाभ होगा? सभी प्रश्नों को सुनते हुए भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से बोले, हे युधिष्ठिर, इस व्रत की धारण शक्ति सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की
पूजा करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। अब आप इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। राजा हरिश्चंद्र अपनी सभ्यता पर अडिग थे तथा उन्हें सत्य के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था और उनके मुख से कभी भी असत्य शब्द नहीं निकला करते थे। कहते हैं जब भी किसी को सत्य के ऊपर अडिग रहने की प्रतिज्ञा की हो तो उन्हें परीक्षा भी देनी पड़ती है। इसी के चलते राजा हरिश्चंद्र को अपने सत्य की परीक्षा भी देनी पड़ी और चल समय की गति ऐसी बनी कि उन्हें अपना राजपाट छोड़ना पड़ा। यहाँ तक कि उन्हें अपने पुत्र और पत्नी को भी बेचना पड़ा। ऐसी ही कई कष्ट राजा हरिश्चंद्र सहते आ रहे थे, परंतु अपनी सत्यता को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। राजा हरिश्चंद्र ने चांडाल का कार्य शुरू कर दिया और शमशान भूमि पर आ रहे मुर्दों के वस्त्र धारण करने लगे। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यता की परीक्षा देते हुए चांडाल वेश में मुर्दे जलाते रहे। ऐसा कर्म करते करते राजा हरिश्चंद्र को कई वर्ष बीत गए। अपने अतीत के बारे में सोचकर राजा काफी उदास होने लगे और सोचने लगे कि सत्यता की इतनी कठिन परीक्षा अगर होगी तो शायद कोई सत्य नहीं बोलेगा। ऐसा ही कुछ सोच ही रहे थे कि उन्हें गौतम ऋषि मिल गए। गौतम ऋषि एक श्रेष्ठ मुनि थे। उन्होंने राजा से दुख का कारण पूछा तो राजा ने संपूर्ण विवरण उन्हें सुना दिया। तब गौतम ऋषि ने समाधान बताते हुए कहा कि अगले माह भाद्रपद की कृष्ण पक्ष में अजा एकादशी आने वाली है। आप अजा एकादशी का विधिवत व्रत धारण करो, आपके संपूर्ण कष्टों का निवारण होगा। इसी कथा में आगे चलकर राजा हरिश्चंद्र की सत्यता की और भी परीक्षा हो रही थी। इसी समय उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। ग्रामीण वासियों ने राजा हरिश्चंद्र के पुत्र को लावारिस समझते हुए शमशान घाट ले गए और वहां पर जाकर चांडाल से कहा कि इसका कोई नहीं है, इसका दाह संस्कार कर दीजिए। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि यहाँ पर आपको कुछ न कुछ देना ही होगा, तभी इसका दाह संस्कार हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। इस बात को लेकर ग्रामीण कहने लगे कि हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, आप इसका निःशुल्क ही दाह संस्कार कर दीजिए। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, दाह संस्कार करने से मना कर दिया और राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहतास मृत अवस्था में ही शमशान घाट में ही पड़ा रहा, परंतु राजा हरिश्चंद्र ने उसका दाह संस्कार नहीं किया। चांडाल से वजह जानकर ग्रामीणों ने, कुछ समझदार व्यक्तियों ने राजा हरिश्चंद्र को कुछ ना कुछ देने का वादा किया। तब जाकर राजा हरिश्चंद्र ने रोहतास की चिता सजाई। यहाँ विधि को तो कुछ और ही मंजूर था। राजा हरिश्चंद्र द्वारा किए गए एकादशी व्रत का प्रताप, सत्यता की परीक्षा अब समाप्त होने वाली थी। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने रोहतास को अग्नि देने की कोशिश की, तभी वर्षा होने लगी और चिता बुझ गई। साक्षात भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हो गए। राजा हरिश्चंद्र को उनकी सत्यता पर बधाई देते हुए इस समय राजा हरिश्चंद्र का पुत्र
जीवित हो उठा और उनकी स्त्री जो कि किसी के यहाँ पर बेची जा चुकी थी, वह भी वहां पर एक रानी के रूप में प्रकट हो जाती है। राजा हरिश्चंद्र यह सब देखकर कुछ समझ नहीं पाते हैं। तब भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि यह आपकी एक सत्यता की परीक्षा थी। राजा हरिश्चंद्र इस बात पर अति प्रसन्न होते हैं तथा भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, इस प्रकार की कठिन परीक्षा आप किसी आम आदमी की मत लेना, क्योंकि सत्यता की इतनी कठिन परीक्षा शायद कोई नहीं दे पाएगा। राजा हरिश्चंद्र द्वारा किए गए अजा एकादशी व्रत के प्रताप से राजा हरिश्चंद्र को संपूर्ण सुख, शांति तथा राज्य की प्राप्ति हुई और उनका पुत्र और स्त्री दोनों राजभवन में सकुशल लौट आए। इसलिए अजा एकादशी व्रत धारण किया जाना चाहिए और जिन्हें पुत्र कष्ट होता है उन्हें इस कष्ट से निवारण मिलता है। इन्हीं कई धार्मिक मान्यताओं के चलते अजा एकादशी का व्रत आज भी कई लोग धारण करते हैं। अजा एकादशी का व्रत धारण करने पर सुख, शांति, समृद्धि तथा सभी कष्टों से निवारण मिलता है। सभी एकादशी व्रत भगवान विष्णु को ही समर्पित होते हैं और जो भी जातक एकादशी व्रत धारण करते हैं उन्हें कभी भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक अन्य किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं सताते हैं। अजा एकादशी व्रत करने से जीवन की हर तरह की परेशानियों से मुक्ति तथा जाने अनजाने में किए हुए सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यह एकादशी व्रत मोक्ष दिलाता है तथा दोबारा मनुष्य जन्म नहीं लेना पड़ता। अतः इसीलिए कहा जाता है कि अजा एकादशी का व्रत करने से पिशाच योनि से छूट जाती है। अतः आप सभी को यह एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।